सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी ने यह न्यूज़ ज़रूर देखी होगी कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में 46,491 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होने वाली है और यहाँ पर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ एंड चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ को भी शामिल किया गया है। और यह फैसला अभी हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की मंगलवार को ही बैठक में स्वास्थ्य विभाग के पद भरने का फैसला लिया गया है और इस पर मंजूरी भी मिल चुकी है। तो साथियों, अब हम बात करेंगे कि जो बड़ा नंबर है 46,491 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है, तो यह किस तरह से होगी, कितनी क्या इसमें पोस्ट रहेंगी, किस बेसिस पे भर्ती प्रक्रिया की जानी है और इस संबंध में अभी हाल ही में क्या एक्शन लिया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में संचालनालय यानी कि स्वास्थ्य विभाग संचालनालय के द्वारा एक नया नोटिस आया, देख सकते हैं। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल 14 जून 2024 को अभी आया है। यहाँ पर देख सकते हैं अविज्ञप्त संपर्क के पैरामेडिकल तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों की जानकारी विषय के नोटिस निकाला गया है। साथ ही में हम यह नोटिस भी देखेंगे। सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं कि किस तरह से न्यूज़ निकाली गई है, क्या है इसमें, क्या बाकी में भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, क्या फेक है, किस तरह से है। तो चलिए पूरे डिटेल हम इस न्यूज़ में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के 46,491 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इसमें नियमित, संविदा और आउटसोर्सेस वाले पद शामिल हैं। दोस्तों, इसमें 3 तरह की वैकेंसी रहेंगी, यानी कि कुछ रेगुलर परमानेंट रहेंगी, कुछ संविदा यानी कि एनएचएम के थ्रू और कुछ आउटसोर्सेस यानी कि ठेकेदार के द्वारा यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड किया गया है कि 18,653 पदों की भर्ती आगामी यानी कि आने वाले 2 वर्ष में की जाएगी, यानी कि 2026 तक यहाँ पर 18,653 पदों की भर्ती आगामी 2 वर्ष में की जाएगी, जिन पर 343.29 करोड़ रुपए सालाना खर्च होंगे। बचे 27,838 पदों की भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बड़ा आंकड़ा है 27,838 पदों की भर्ती वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से की जाएगी, यानी कि एनएचएम से होने वाली है। इसके अलावा चिकित्सा एक्सपर्ट के 607 पद सीधी भर्ती से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के माध्यम से भरे जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 भागों में वैकेंसी होने वाली है: नियमित, संविदा, आउटसोर्सेस एंड एमपीपीएससी। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे 46,491 पदों की कैडरवार दिखती है, यानी कि कितनी क्या पोस्ट यहाँ पर खाली हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मेडिकल ऑफिसर की 518 पोस्ट खाली हैं, स्पेशलिस्ट की यहाँ पर 854 पोस्ट खाली हैं, नर्सिंग ऑफिसर की 4423 यानी कि 4,423, लैब टेक्नीशियन की 894, फिजियोथेरेपिस्ट की 85, ओटी टेक्नीशियन 626, काउंसलर की 51, हॉस्पिटल मैनेजर की 33, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट की 45, मल्टी स्किल ग्रुप डी वर्कर की 16,285, एएनएम की 9,366, LHV 165, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 10,179, कंप्यूटर ऑपरेटर 336, हॉस्पिटल असिस्टेंट 114, कोल्ड चेन एंड वैक्सीन लॉजिस्टिक असिस्टेंट 1705। तो दोस्तों, इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी पोस्ट यहाँ पर शामिल नहीं की गई, जैसे कि फार्मासिस्ट की पोस्ट नहीं है, रेडियोग्राफर की पोस्ट नहीं है। तो आप टेंशन ना लें, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय ये भर्ती प्रक्रिया भी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा मोटा मोटा इन्होंने बताया कि इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया होने वाली, ये पोस्ट खाली हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि 607 प्रमोशन वाले पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, ये डॉक्टर्स के लिए है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, अब आप नीचे देखेंगे कि इन पदों पर कितना क्या वेतन मिलने वाला है। तो दोस्तों, पहले जो वेतन दिया जा रहा था वही वेतन मिलेगा, कुछ अलग से करेक्शन नहीं हुआ है, ना ही कुछ अभी अपडेट हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लैब टेक्नीशियन का जो वेतन है 28,700 से लेकर 91,300, नर्सिंग ऑफिसर का भी वेतन सेम है, 28,700 से लेकर 91,300 आपका पे बैंड है। ठीक है, वेतन वही मिलेगा जो आपको दिया जा रहा है। अब नीचे आप देखेंगे ऐसे चलेगी पदों की भर्ती की प्रक्रिया, यानी कि जो भर्ती प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी, कैसे होने वाली है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्वास्थ्य संस्थाओं के 46,491 नवीन पदों में नियमित, संविदा और आउटसोर्सेस वाले पद शामिल हैं। आईपीएचएस के स्टैंडर्ड 2012 के हिसाब से अस्पतालों की सेवाओं का उन्नयन किया जाएगा। भर्ती 2 साल में की जाएगी। तृतीय चतुर्थ श्रेणी और पैरामेडिकल स्टाफ के 18,653 पदों पर भर्ती अगले 2 वर्ष में की जाएगी। तो आपको याद रखना है कि जो भर्ती है वो अभी 2024 में नहीं होगी, ये यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि अगले 2 वर्ष में की जाएगी। ठीक है, जिसमें लिप की स्टाफ के साथ स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, ड्रेसर्स समेत अन्य पदों पर काम करने वाले कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। ठीक दोस्तों,
और यहाँ पर जो आउटसोर्सेस से है वो सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती की जाएगी और शेष 27,838 पदों की भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से की जानी है। ठीक दोस्तों, तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपकी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। तो अब हम देखेंगे कि इस संबंध में अभी एक नोटिस आया है, आदेश आया है संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा 14 जून 2024 को, यानी कि इस पर एक्शन लेना शुरू हो गया है। अब हम जानेंगे कि यह लेटर क्या है, क्यों निकाला गया है, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह लेटर संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा निकाला गया है। और यह लेटर किसके लिए है? यह लेटर है समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश यानी कि जेडी के लिए, समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि सीएमएचओ के लिए, और समस्त सीएस यानी कि सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के लिए है। ठीक है, विषय क्या है? अभिज्ञप्त संवर्ग के पैरामेडिकल तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की जानकारी विषय। तो दोस्तों यहाँ पर इन सभी से पैरामेडिकल तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की जानकारी मांगी गई है। तो जेडी, सीएस एवं सीएमएचओ को पैरामेडिकल एवं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की जानकारी भोपाल भेजनी है, जिससे आगे इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूर्ण कराई जा सके। सभी संभाग के लिए लेटर निकाला गया है और सभी संभाग को निम्नलिखित दिनांक पर ये सभी जानकारी एक फॉर्मेट में फिल करके देनी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, संभाग यानी कि भोपाल संभाग को 20 जून को ये अपनी सारी जानकारी उनको देनी होगी। इंदौर संभाग को 21 जून को, उज्जैन संभाग एवं इतने भी जिले हैं 24 जून को, और सागर संभाग एवं अधीनस्थ जिले 26 जून को, रीवा संभाग एवं अधीनस्थ जिले 28 जून 2024 तक इस सारी जानकारी उनको उपलब्ध करानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एक फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ पर आप समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे सीधी भर्ती, अभिज्ञप्त संवर्ग के रोस्टर अनुसार सीधी भर्ती के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी 30 जून 2024 की स्थिति में। तो ये जानकारी संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा समस्त सीएमएचओ, समस्त जेडी, समस्त सीएस से मांगी गई है कि आपके यहाँ कितने कार्यरत हैं, कितने पोस्ट खाली हैं, ये सभी जानकारी आपको इस फॉर्मेट में भर के देनी है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके नीचे पदनाम लिखे हुए हैं, कंप्यूटर संगणक, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, डाइटिशियन, बायोकेम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, नित सहायक, सभी की यहाँ पर जानकारी इनको देनी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं सीधी भर्ती के स्वीकृत पदों की संख्या, यानी कि यहाँ पर कितने पद सैंक्शन हैं, और सीधी भर्ती के कार्यरत पदों की संख्या कितने लोग कार्य कर रहे हैं, और सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या कितनी है, यानी कि कितने पद यहाँ पर खाली हैं। ये सभी जानकारी नीचे स्तर से उच्च स्तर तक जाने वाली है। नीचे आप देखेंगे सेम इसी तरह यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी की जानकारी मांगी गई है। ये पदोन्नति वाला सेक्शन है, देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे अभिज्ञप्त संवर्ग के नियमित पैरामेडिकल तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के दिव्यांग जनों के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी। यहाँ पर डिजेबिलिटीज के लिए है, दिव्यांग जनों के लिए है कि कितनी क्या पोस्टें हैं, नियमित कुल स्वीकृत कितने हैं, नियमित कुल कार्यरत कितने हैं, और कुल पोस्ट खाली कितनी है। ठीक है, तो ये सभी जानकारी इनको ऊपर भरकर भेजनी है। तो इन सभी की जानकारी निम्नलिखित फॉर्मेट में भरकर भेजना है कि कुल कितनी सेक्शन पोस्ट हैं, कुल अभी कार्यरत कितने हैं प्रेजेंट में, और इसके अलावा खाली पोस्ट कितनी है। ये सभी जानकारी आपको संचालनालय में 30 जून 2024 तक जमा करनी है, जिससे आगे की जो भर्ती प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जा सके। हालांकि यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया का कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि वहाँ पर अब जो आंकड़े हैं वो डिसाइड होने लगे हैं कि कितनी पोस्ट खाली हैं, कितनी वैकेंसी भरने वाली है। तो दोस्तों स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर से बड़ी वैकेंसी जरूर आने वाली है। 2024 में नहीं तो 2025 या 2026 तक तो वैकेंसी आनी है। तो आप सभी लोग तैयारी करते रहिए, और इन सभी का लिंक आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर पढ़िए। तो ये अपडेट, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।